हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू टूल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बैंक एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नथिंग जस्ट अ 5 to 10 मिनट क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 मिनट्स. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड स्पाइक, जिसका मतलब होता है नोक. किसी भी नुकीली चीज़ को कहते हैं स्पाइक. ओके, द पीस ऑफ मेटल, वुड एटसेट्रा. तो चाहे वो मेटल का हो या वुड का हो. ओके, दैट हैज़ अ शार्प पॉइंट. अगर उसका एक पॉइंट शार्प है तो उस शार्प पॉइंट को बोलते हैं स्पाइक, यानी कि नुकीली चीज़ को. इसके सिनोनिम्स हो गए टिप, नोजल एंड थिम्बर. नेक्स्ट, एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट की हिंदी मीनिंग होती है कि किसी को भी जिम्मेदार मानना या फिर श्रेय देना. जैसे मेरे सक्सेस के लिए जो श्रेय जाता है वो मेरे हार्ड वर्क का जाता है. ओके, सो इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट. ओके, टू बिलीव दैट समथिंग वाज कॉज्ड और डन बाय समबडी एंड समथिंग, यानी कि ये बिलीव करना कि ये जो चीज़ हुआ है, कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो उसके लिए कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है या फिर कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से ये चीज़ हुआ. ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो गए एस्क्राइब एंड असाइन, ये इसके सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट, असर्शन. असर्शन का मतलब होता है दृढ़ कथन, यानी कि आप एक हिसाब से कह सकते हो कि दावा करके ऐसा कोई स्टेटमेंट जो एकदम आपको ट्रू लगे, एकदम दावा करके बोला गया हो कि हाँ ये ट्रू है. जैसे आपने असर्ट सुना होगा, दावा करना, सेम उसी से ये वर्ड आया है असर्शन. ओके, अ स्टेटमेंट दैट शेज यू स्ट्रांगली बिलीव, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको एक बहुत ही स्ट्रांग बिलीव दिलाता है कि कोई चीज़ ट्रू है. ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए डिक्लेरेशन एंड कंटेंशन. नेक्स्ट, ऑजरी. ऑजरी की हिंदी मीनिंग होती है भविष्यवाणी, यानी कि फ्यूचर के बारे में बताना क्या कहलाता है ऑजरी. फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है उन सब के बारे में एक क्या होता है कि एक इन्फॉर्मेशन देना. ओके, साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि एक ऐसा साइन, एक ऐसा इंडिकेशन जो ये बताए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसी को कहते हैं ऑजरी. एंड ओमेन. ओके, इसके साथ हो गए प्रोफेसी एंड फॉर टोकन. नेक्स्ट, परसेप्टेबल. परसेप्टेबल की हिंदी मीनिंग होती है प्रतीक, यानी कि दैट कैन एक ऐसा चीज जिसे आप देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, उसे कहते हैं परसेप्टेबल. ओके, नोटिसेबल एंड परसीवेबल, ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, अंडरवे. अंडरवे की हिंदी मीनिंग होती है कोई चीज प्रक्रिया में, यानी कि प्रोसेस में. जैसे अभी ये काम अंडरवे है, यानी कि अभी ये काम प्रोसेस में है, अभी चल ही रहा है. ओके, तो उसे कहते हैं अंडरवे, हैविंग स्टार्टेड एंड मेकिंग प्रोग्रेस. अ फूड, ऑनगोइंग, इसके सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट वन, कॉम्पोजिशन. अब आपने ये सुना होगा कंपोजिट वर्ड, बस वहीं से ये आया है. तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना, अजम्बल करना. ओके, तो ये तो आपका हो गया कंपोजिट. लेकिन जो कॉम्पोजिशन होता है इसका मतलब होता है कि संयोजन, इकट्ठा किया हुआ कोई चीज. ओके, जैसे ये ग्रुप इस चीज को लेके क्या है कि जैसे हम कह सकते हैं कि ये सामान इस चीज का कॉम्पोजिशन. द पार्ट्स दैट फॉर्म समथिंग, द वे इन विच द पार्ट ऑफ समथिंग आर अरेंज, यानी कि कोई भी चीज को क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करना, एक साथ अरेंज कर देना, उसे कहते हैं कॉम्पोजिशन. इसके सिनम्स कॉन्फ़िगरेशन एंड स्ट्रक्चर. ओके, तो ये इसके सिनम्स है. नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है ड्वेल ऑन. ड्वेल ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में सोचना, बोलना या लिखना, उसी को बोलते हैं ड्वेल ऑन. ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक ईडियम है टू बी प्रिसाइज. टू बी प्रिसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को एकदम एग्जैक्टली और शार्पली, बहुत ही अच्छे से डिफाइन करना, स्टेट करना, बताना. ओके, तो इसे बोलते हैं टू बी प्रिसाइज, किसी भी चीज को इंडिकेट करते हुए. ओके, तो ये सारे के सारे आज के आपके वोकैब्स थे. थैंक यू.